डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 10वीं के गणित विषय के पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा, त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 10वीं का आपका गणित विषय का पेपर कुछ इस प्रकार का आपको पेपर परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। तो यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा समझ लें कि आपका त्रैमासिक का कक्षा 10वीं का गणित का पेपर कैसा आएगा। देखिएगा, इस प्रकार के क्वेश्चंस होंगे आपके पेपर में, आप सब लोग इनको पढ़ लेना। अब इसमें देखिएगा, यहाँ से आप सब लोग पढ़ लें। पहला क्वेश्चन, 96 और 404 का HCF 4 होगा और यदि द्विघात बहुपद x² + bx के शून्यकल पर बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान c/a होगा। और तीसरे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो देखो, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा, एक अद्वितीय हल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथे नंबर का, तो इसका राइट आंसर 0 आ जाएगा। पाँचवें का राइट आंसर आपका 22 आ जाएगा। आप सब लोग पढ़ लें इसको। तो देखिएगा, यहाँ तक के क्वेश्चंस मैंने बता दिया अब तो आपको, तो आप लोग देख लो इनको। छठे का राइट आंसर सी आ जाएगा। अब इसके बाद में इन क्वेश्चन को पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 2 को। तो देखो, 2 का पहला वाला क्वेश्चन, इसमें आपको अपरिमेय लिख लेना है। सेकंड में आपका रेखिक आ जाएगा। थर्ड में आपको 4 लिख देना है। चौथे में आपका -b/a आ जाएगा। पाँचवें में आपका आ जाएगा ABC समांतर श्रेणी है, तो B और A को कहते हैं। तो देखो, इसको समांतर माध्य कहते हैं। समरूप त्रिभुजों में संगत कोण होते हैं, बराबर होते हैं। तो देखो, यहाँ तक के क्वेश्चंस मैंने बता दिए। ऐसे प्रकार के क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके पेपर और परीक्षा में आपसे पूछे जाते हैं। अब देखो, जोड़ी के अम्लान ऐसे करना, आपको सही जोड़ी मिलाइए। सही जोड़ी कैसे मिला लेनी है? 9 और 27 का HCF 9 होगा। त्रिघात बहुपद की घात होगी 3 और तीसरे नंबर की क्वेश्चन की जोड़ी मिल जाएगी E से। चौथे की जोड़ी आपकी F से मिल जाएगी। समांतर श्रेणी के अनुपात G से और सभी संभव त्रिभुज होते हैं। तो देखिएगा, इसकी जोड़ी मिल जाएगी समरूप से। तो देखो, इस प्रकार से आप सब लोग इसको देख लें। यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने बता दिए आपको इस प्रकार से। अब इसके बाद में चलो अब इधर आ जाते हैं, इन क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो, ये वाला क्वेश्चन, एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर। इसमें पहला क्वेश्चन, यदि किसी द्विघात समीकरण के विभक्तिकर का मान धनात्मक हो तो उस समीकरण के मूलों की प्रगति कैसी होगी? वास्तविक। सेकंड नंबर का क्वेश्चन, 5, 10, 15 में 8 पदों का। तो देखो, इसमें आपको 180 कर देना है। तीसरे में आपको हाँ कर देना है और चौथे में आपको आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का कथन लिखना है। पाँचवें में आपका 2√2 आ जाएगा। छठे में आपका 0, 0 लिख देना है। उसके बाद में देखो, प्रश्न नंबर 7। सातवें में आपका पहला क्वेश्चन ये आपका सत्य हो जाएगा। सेकंड नंबर का ये भी सत्य होगा और थर्ड नंबर का क्वेश्चन ये असत्य हो जाएगा। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन ये भी आपका सत्य होगा और पाँचवें नंबर का क्वेश्चन ये भी सत्य होगा। छठे नंबर का क्वेश्चन ये आपका असत्य हो जाएगा। देखो, इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षा में पूछे जाते हैं। सब कुछ मैं यहाँ से आपको बता चुका हूँ। आशा करता हूँ कि ये आप सब लोगों को अच्छी प्रकार से समझ में भी आ गए होंगे। और देखो, इसके अलावा यहाँ तक कि जो चीज़ें मैंने बताई थी, जैसे कि ये सारी चीज़ें हो गई थी, उनको भी आपने देख लिया। और उसके बाद में देखो, ये जो प्रश्न नंबर 2 लिखा है, देखिएगा, 3√2 एक संख्या है। तो देखो, ये अपरिमेय संख्या होगी। घात 1 वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। और उसके बाद में देखो, तीसरे नंबर के क्वेश्चन में 4 आ जाता ये और इसमें आपका -b/a आ जाता और इसमें आपका समांतर माध्य आ जाता और इसमें आपका ये आ जाता। और देखो, इसके अलावा जोड़ी का मिलान आपको ऐसे करना था। 9 और 27 का HCF 9 हो जाता। तो देखो, इस प्रकार से ये तो मैंने सारी की सारी चीज़ें आपको बताई दी थी। तो टोटली आपको इसी प्रकार से पूरा का पूरा कंप्लीट कर लेना था, ये सारी चीज़ें जो कि मैंने बताई है। आप सब लोग इनको देख लें अच्छी प्रकार से। और उसके बाद के क्वेश्चन भी ये इस प्रकार से पूछे गए हैं आपसे, तो आप लोग इनको भी देख लें। यहाँ तक के क्वेश्चंस मैंने आपको ये बता दिए हैं। प्रश्न नंबर 6 को भी मैंने बता दिया। और उसके बाद में देखो, आगे क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 7 लिखा है, इसको भी आप लोग देख लें। प्रश्न नंबर 8 को देख लो। 8 के बाद में देखो 9 को देख लो। 9 के बाद में 10, 11 सभी के सभी क्वेश्चंस हैं जो कि आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछे जाने वाले हैं। आप उसके बाद में देखो, अब आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न नंबर 12 लिखा है। प्रश्न नंबर 13 ये दिया गया है। 13 के बाद में देखो, प्रश्न नंबर 14, 15 सभी के सभी क्वेश्चंस हैं ये जो कि आपके पेपर में आपको दिए गए हैं। और उसके बाद के क्वेश्चन ये लिखे हैं। प्रश्न नंबर 16 ये लिखा है। 16 के बाद में देखो, प्रश्न नंबर 17, प्रश्न नंबर 18 को देख लो। 18 के बाद में देखो, 19, 20 सभी के सभी क्वेश्चन यहाँ से मैंने आपको बता दिए। अब इसके बाद के क्वेश्चन ये लिखे हैं, देख सकते हो। ये प्रश्न नंबर 21 ये लिखा है। 21 के बाद में देखिए 22वां क्वेश्चन ये आपको दिया गया है। और उसके बाद में देखो 23वां क्वेश्चन ये लिखा है।
देखो यहाँ तक के सभी ए टू जेड क्वेश्चंस मैंने बता दिया आपको, आप सब लोग इनको देख लें और अच्छे प्रकार से पूरा का पूरा इनको समझ लेना। यहाँ तक के ए टू जेड क्वेश्चंस और उनके आंसर्स मैं आपको बता चुका हूँ। तो इस प्रकार से आप सब लोग सभी के सभी इन क्वेश्चन को देख लो और अच्छे प्रकार से समझ भी लो, ताकि आप लोग अपने पेपर में, परीक्षाओं में इनको लिख कर आ सको। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। बाय बाय।